भी बिल्कुल पागल हो गई है। भला मटकी की भी क्या देखभाल करनी। अब मैं मटकी को देखता बैठे रहूं, न मटकी कुछ बोलेगी न मेरी बात सुनेगी। दे अरे सुबह तक अपने आप दही जम जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। इतना कहकर भोला आंखें बंद कर लेता है और नींद में चला जाता है। कुछ ही क्षणों बाद उसने स्वयं को एक सुंदर जंगल में खड़ा पाया। हैं? अरे ये क्या, मैं तो अपने घर में लेटा था। ये अचानक से जंगल में कैसे आ गया। तभी रंग बिरंगी किरणों के बीच एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। हैं? अरे तुम कौन हो। मैं धन का देवता कुबेर हूँ। ये सुनकर भोला खुश हो गया। हाँ, कुबेर देवता, मैं हमेशा धनवान बनने के सपने देखता हूँ। कुबेर देवता, सबसे पहले एक काम करिए, मुझको आप इतना धन दे दीजिए, इतना धन दे दीजिए कि मुझे कभी काम करने की जरूरत ही ना पड़े। लाइए, दे दीजिए। कुबेर मुस्कुराए और अगले ही क्षण भोला के ऊपर अपार धन की वर्षा होने लगी। हाँ, अरे वाह 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 वाह, मैं तो धनवान बन गया। अब मैं सारी जिंदगी आराम से बैठ कर खाऊंगा, कभी काम नहीं करूंगा। अचानक उसके कानों में उसकी नास पीटे आवाज गूंजी। नास पीटे? वैसे भी तू कौन सा काम करता है? एक छोटा सा काम सौंप कर गई थी, वो भी पूरा नहीं कर पाया। भोला की आंख खुल गई। उसने देखा कि घर के अंदर एक कुत्ता मटकी में मुंह डालकर दूध पी रहा था। तुझे कहा था कि मेरी पीठ पीछे मटकी का ध्यान रखना, तुझसे इतना सा काम भी नहीं हुआ। ओ माँ माँ माँ, तुम्हें पता है माँ, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। सपने में मुझे कुबेर देवता ने दर्शन दिए थे। मेरे ऊपर धन की वर्षा हो रही थी, वर्षा। मैं सोने के सिक्के उठाने ही वाला था कि तुमने मुझे जगा दिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे ऐसे तो जिस दिन तू पैदा हुआ था उसके कुछ समय बाद मुझे भी एक देवता ने दर्शन दिए थे। ये सुनकर भोला चौंक गया। ए माँ, तुम मुझे बचपन से ही वही सपना सुनाती आई हो। मुझे ना वो सपना बहुत अच्छा लगता है, बताओ ना। तो फिर सुन। कौशल्या गर्भवती थी। एक रात वो गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक कमरे में रंग बिरंगी किरणें फैल गईं। उन किरणों के बीच एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। उठो कौशल्या, कौशल्या उठो। कौशल्या घबराकर उठ बैठी। सामने खड़े उस तेजस्वी पुरुष को देखकर वो चौंक गई। कुछ समय पहले तुमने जंगल में एक प्यासे साधु को पानी पिलाया था। वो साधु जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था, उसी पीपल में मेरा वास है। मैं पीपल का देवता हूं। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, इसीलिए तुम्हारी संतान को वरदान देने आया हूं। कौशल्या के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। कैसा वरदान? तुम्हारी कोख से जो संतान जन्म लेगी वो बहुत ही भोली भाली होगी। लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा वरदान ये है कि जो उसका फायदा उठाएगा वही उल्टा नुकसान में जाएगा और तुम्हारा पुत्र नुकसान करके भी फायदा प्राप्त करेगा। कौशल्या का माथा सिकुड़ गया। ये क्या फायदे नुकसान की पहेली लगा रखी है? वरदान दे रहे हो या मुझे गणित का हिसाब समझा रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। समय आने पर सब समझ जाओगी। इतना कहकर वो रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गया। अगले ही पल कौशल्या की आंख खुल गई। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। हे भगवान, कितना विचित्र सपना था, लेकिन ये साधारण सपना नहीं हो सकता। मैंने सचमुच उस दिन एक प्यासे साधु को पानी पिलाया था। लेकिन माँ, मैं कहाँ जाऊँ? एक काम करो, मुझे धन दे दो। मैं राज्य में जाकर व्यापार करूंगा और बहुत सारा धन कमा के लाऊंगा। दे दो धन। कौशल्या ने मेरी जमा पूंजी में बस यही 2 सोने के कंगन बचे हैं। इस बार अपनी मूर्खता से इन्हें लौटा कर मत आना,
कुछ काम करके ही लौटना। अगले दिन कौशल्या ने भोला को कुछ रोटियां दी। भोला जंगल के रास्ते दूसरे राज्य की ओर निकल पड़ा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो